हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं आज नया चैप्टर चक्रवर्ती ब्याज। इसके कुछ फॉर्मूले हमने कुछ पहली वीडियो में बता दिए हैं और कुछ बेसिक सी बातें आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। RS अग्रवाल सीरीज चल रही थी हमारी। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे P जो वैल्यू है हमारी मूलधन के बराबर है। इसमें क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ आपको। 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज उपचित होगा। देखिए 45,000 रुपये हैं और 15% वार्षिक दर है उसकी, और 2 साल में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आप अनुपातिक रूप से भी निकाल सकते हैं। जैसा हमने पहले वीडियो में बता दिया है, जो 2 साल का जो अनुपातिक रूप होता है वो होता है हमारा 2:1। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। जो 45,000 रुपये की धनराशि है उस पे पहले साल का हमें 15% लग रहा है, यानी ये वैल्यू जब 15% बढ़ेगी तो क्या होगा, तो ये 15% फालतू हो जाएगी ना। तो हम यहाँ से 115/100 निकाल सकते हैं ना। ये जो टोटल वैल्यू है 1 साल में इतनी हो जाएगी। उसके बाद अगली साल में फिर 15% इस पर ब्याज लगेगा, तो 115/100 ये हो जाएगी टोटल वैल्यू। विद दोनों चीज़ मिश्र धन हो जाएगा। इसमें से हम -45,000 रुपये कर दें, 45,000 रुपये कर दें, तो हमारा जो SI है, सॉरी CI है, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो निकल के आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखिए हर तरीका आपको आना चाहिए, बात ये है। इससे मतलब नहीं है कि हम एक तरीके से एक मेथड से कराने हैं, आपको हर तरीका आना चाहिए। हम यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा से इस वाले मेथड से, रेशो मेथड से कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या करते हैं, सबसे पहले 45,000 का हम 15% निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 साल का है पूछा है, तो सीधी सी बात है 2 बार निकाल लेंगे। ब्याज का भी ब्याज 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 0 का 0 हो गया, 15 पंजे 75 का 5 हो गया, हासिल का 7 हो गया, 15 चौका 60 और 6 7 हो गया। ठीक है, 6750 रुपये हो गया पहले साल का। अगले साल क्या किया, उसमें इस ब्याज पे भी ब्याज लगा दिया, इसका भी हमें 15% निकालना है। ये मान लीजिए इस 0 से ये 0 गया, 5 से 3 बार गया, 5 से 2 बार गया। ठीक है, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसकी गुणा इसमें की 5 या 15 हो गया, फिर इसकी इसमें की 7 या 21 हो गया, और एक हासिल का 22 हो गया, हासिल 2 लग गया, और 6 या 18 और 2 20 हो गया। ठीक है, नीचे 2 है। अब इसे अगर हम 2 से भाग करें तो 2 एकम 2, 0 का 0 हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4.5। ठीक है, अब हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। पहली जो वैल्यू है हमारे पास ये है, जो पहले साल का ब्याज है वो 6,750 रुपये है, और ये अनुपात में रखना है हमें 2:1 के में, और एक वैल्यू क्या है हमारी 10125। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, ऊपर जो वैल्यू आई है इसकी 2 से मल्टीपल करेंगे, इसकी 1 से करेंगे गुणा, तो इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, और एक हासिल का 15 का 5 हो जाएगा, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और एक 13, 13,500 ये हो गया। इसमें इसे जोड़ देंगे तो 1012.5 इसमें जोड़ देंगे, 0.5 ये आ गया, और 2 ये हो गया हमारा, 1 ही हो गया, 5 और 4 1। तो हमारी जो टोटल वैल्यू आई है 14,512, ये हमारा जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 14,512। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है दोस्तों, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू आई है, पहली वाली वैल्यू ये रख दी, दूसरी वाली वैल्यू ये है, दोनों को आपस में जोड़ दिया। चलो अगले में देखते हैं। अगले में दिया है कोई धनराशि है 10,000 रुपये की, और उसका जो रेट है पहले साल में 4%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 6% चक्रवृद्धि ब्याज जो है चलता है। और पूछा है 3 साल का, उसका जो 3 साल में जो ब्याज उपचित होगा वो तृतीय वर्ष हो।
इसमें पूछा है CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI बराबर क्या। इसमें भी हमें दोस्तों ब्याज लगाना है। देखिए दोस्तों क्या है, पहले 4% लगाया उसने ब्याज, जो रेट है उसका 4% है। फिर अगली बार उसने 5% लगा लिया अगली साल, फिर उससे अगली साल जाके 6% लगा लिया। क्या किया, देखिए 10,000 की वैल्यू है, इस पे पहली बार जो लगाया उसने 4% लगाया, हम इसका सीधा 4% निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसे 104% निकाल लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 4 एकम 4, 4 के बाद 1 जीरो। पहले वर्ष में फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। पहली साल में उसे 400 रुपये का ब्याज मिला। फिर क्या किया उसने, 400 रुपये उसमें 10,400 में ऐड कर दिए। अब उसका अगली साल को वो मूलधन हो गया, मिश्र धन सॉरी, तो वो टोटल वैल्यू हो गई हमारी 10,400, ठीक है। ये वैल्यू अब इसमें 10,000 में जोड़ दी। अगले साल से जो ब्याज चला वो 5% का, वो इस पे चला, इसका हम 5% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बराबर हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5 चौक 20 और 2 का 2, 5 एकम 5, 520। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का, यानी ये तो 4% का था और ये 5% पे सेकेंड साल में। अब क्या है, उसने 520 को भी अपने 10,400 में ऐड कर दिया। अब जो उसका तीसरा साल जो चला तो वो हो गया 10,920 रुपये। अब उस पर उसने लगा दिया 6% का ब्याज। अब उसका 6% निकाल लीजिए, तो इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा। अब इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 का 2 हो गया, ठीक है। 9 छक्का 54 और 1 55 का 5 हो गया, हासिल का 5 हो गया। 6 कम सॉरी, इसकी गुणा इसमें करेंगे 5 ही आएगा और 6 कम 6 हो गया, बटे हो गया 10 के, ठीक है। अब 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ गई वैल्यू, इसे हम नीचे से हटा देंगे। 655 रुपये 20 पैसे, ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का, ठीक है, 6% वाला। अब उसने पूछा है तीनों साल का ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज कितना होगा, तो टोटल को जोड़ लेंगे 0 0 और 5, ठीक है। तो ये तो पॉइंट 2 अकेला है और ये केवल 5 आ गया। उसके बाद में 5 और 2 7, ऊपर 0 है, 7 का 7 लिख लिया। उसके बाद में तीसरी संख्या 6 है, 5 है, 11, 11 और 4 15। ये हो जाएगा उसका टोटल ब्याज 1575.20। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन अगला देखते हैं, तीसरे नंबर का। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा स्पीड से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में है 1,60,000 रुपये है, ठीक है। जो पी है वो हमारी 1,60,000 रुपये की। 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर, ठीक है। और जो हमारी रेट दे रखी है वो है 10% वार्षिक दर है और एन जो है वो 2 ईयर। आगे दिया है दर से छमाही में दे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, हाफरली है, ठीक है, 2 वर्ष का है, लेकिन वो ब्याज जो लगा रहा है वो हाफरली है, ठीक है। हाफरली ब्याज लगा रहा है हर 6 महीने में। क्या है, देखिए दोस्तों मैं समझाता हूँ हाफरली का क्या है कि कोई व्यक्ति अपना धन जो किसी को जो है ब्याज पे दे देता है, देने के बाद उसकी शर्त होती है कि हम जो अपने धन पे ब्याज लगाएंगे वो 10% लगाएंगे वार्षिक। लेकिन क्या करता है, कंडीशन जब उसने जो लेता है, जिसने धन लिया था, उसने कंडीशन रखी कि हम 10% वार्षिक ब्याज आपको दे देंगे। तो जो देनदार था, साहूकार था, उसने कहा कि ठीक है 10% ही वार्षिक दर रहेगा, लेकिन ब्याज का रहेगा, ब्याज आपको हर 6 महीने में चुकाना होगा। अगर आप ब्याज 6 महीने में नहीं देते हैं, 6 महीने का ब्याज, तो आपको जो ब्याज है वो आपकी मुद्दे में जोड़ दिया जाएगा और वो आपका मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाता है छमाही दे वाला, हाफरली। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो समय होता है उसकी 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जो समय होता है उसकी 2 से गुणा कर देते हैं और जो प्रतिशत होती है उसे 2 से भाग कर देते हैं। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिशत, ये तो हो जाएगा हमारा 5%,
क्योंकि इसे कर दिया हमने 2 से भाग, और ये इसकी हो जाएगी 2 से गुणा, ये हो जाएगा हमारा 4 साल का, क्योंकि 4 बार पटाना है उसे, हर 2 साल में 6 महीने बाद पटाना है, तो 4 बार पटाना हो गया, तो 4 बार क्या हो गया 4 ईयर मान लेते हैं इसे। ब्याज उसने कम कर दिया, ठीक है, 5 साल का ब्याज उसे 6 महीने पे देना है। तो अब सीधी सी बात है, अब ऐसा ही निकाल सकते हो। तो पहले भाई 4 साल का निकालना है, 4 साल का निकालने के लिए हमने टॉपिक बता ही दिया है, तो 1,60,000 का पहले निकालेंगे, 1,60,000 का 5%, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर का। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और 16 पंजे 80 हो गया बराबर, और 2 जीरो ये हैं पहले से 1 2, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर में क्या है, अगले छमाही में क्या होता है, फिर इस पे भी ब्याज लगना चालू हो जाता है, क्योंकि ये मुद्द जोड़ गई। तो हमारे पास 8,000 रुपये हैं, 8,000 का 5% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 8 पंजे हो गया 40, और उसके बाद में 1 जीरो, ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड का, ठीक है। अब 400 पे भी कुछ ब्याज लगेगा, 400 का 5% निकाला जाए, 2 जीरो से 2 जीरो गए बराबर 4 पंजे 20, ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का, तीसरी बार जो उसे ब्याज का देना है। अब क्या है, 20 भी हो गया, 20 का भी हमें 5% निकालना है, तो 20 पंजे और 5 से 5 एक बार गया, क्या हो गया 1, ये हो गया हमारा 4 ईयर का, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ चुकी है हमारा रेशो में, इसे हम रेशो के मेथड से करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम रेशो मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसे मैं बताता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ। अब हमें पता है कि 4 साल का जो रेशो होता है, 4 साल वाला, वो क्या होता है आपको पता होगा, शायद मैंने बताया है, 4:6:6:1 ये होता है 4 साल का, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया है 6:6:1, सॉरी 6:4:1 है, 4:6:4:1, क्योंकि ये मैंने मेथड बता दिया है। 4 साल का रेशो ये होता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से फटाफट लिखते चले जाएंगे। तो देखिए पहला जो है हमारा फर्स्ट ईयर का क्या है, 4 जो है वो वैल्यू यहाँ पे हम 8,000 है, पे 4 की वैल्यू क्या है 8,000, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8,000। पहले क्या ब्याज लाया पहले ईयर में 8,000, यहाँ पे अनुपात देखिए, फिर दूसरा क्या है 400 अनुपात, फिर तीसरा क्या है 20, चौथा क्या है 1, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हो गई इसकी, ये वैल्यू हो गई इसकी, ये इसकी हो गई, ये इसकी हो गई। अब हमने क्या किया था, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, और इसकी इसमें गुणा, तो 8 चौक 32 हो गया, और बाद में 3 जीरो हैं। अब यहाँ पे इन्हें आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे इन्हें मत लगाओ, यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लस लगाएंगे कहाँ, पहले इनसे गुणा कर लेते हैं, इन्हें पहले ही मत जोड़ देना, पहले इनसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 चौक 24, ये इसकी गुणा इससे की, बाद में 2 जीरो लगा दिए, फिर इसकी गुणा इससे की, प्लस 4 दूनी 8, 80 प्लस 1, ठीक है। अब इन सबको जोड़ ली, 1 पहले तो 1 आ जाएगा, इसके बाद 0 0, पहले नंबर पे 0 0, दूसरे नंबर पे क्या है 8 है, 0 है 0 है, यहाँ पे 8 हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है, इधर खत्म हो गया, तीसरे पे 4 है, इधर 0 है 4 लिख लेंगे। चौथे नंबर पे क्या है 2 है, और इधर चौथे नंबर पर 2 है, इसे भी 4 लिख लेंगे। और पाँचवें नंबर पे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 34,481, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए दोस्तों लेंथी है, लेकिन क्या है ये आपको ट्रिकी भी है, ऐसा नहीं है कि आप लेंथी ही हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा था क्या, चौथा है पांचवा, एक मिनट में देख लेता हूँ। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, 16,000 का 20%, ठीक है। अब वैल्यू हो गई 16,000, ठीक है। 16,000 का 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर है, ठीक है। 9 माह का
9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। 9 महीने का ब्याज पूछा है दोस्तों, त्रैमासिक में हर तिमाही में देना है, हर 3 महीने बाद ब्याज देना है। 9 महीने का ब्याज पूछा है तो ठीक है, ये है वार्षिक, ये ईयरली है। एक साल में उसे 20% लगाना था, लेकिन उसने कंडीशन रख दी वही बात कि हर 3 महीने में आपको ब्याज जो बैठेगा वो देना है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, ये जो 20% है वो 12 महीने की वैल्यू होती है, 12 माह की। तो हर 3 महीने की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5% हो जाएगी, 5% वैल्यू हो जाएगी 3 माह की। ठीक है, क्योंकि हमने इसे क्या किया, 12 महीने की है 20%, तो 6 महीने की कितनी होगी 10, और 3 महीने की कितनी होगी 5। तो हर जो अब जो दर होगी उसकी वो 5% होगी, 5% दर होगी, और हर 3 महीने में उपचित हो रहा है, और 9 महीने का ब्याज पूछा है, तो भाई इसका निकाल लेंगे। 3 बार हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि 9 महीने का पूछा है। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने ये अपनाई थी, अभी जो कराया था। पहले निकालेंगे 5% 16,000 का, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, 16 पंजे 80 के बाद में 1 0, ये हो गया हमारा फर्स्ट 3 मंथ का। ठीक है, अगली बार क्या है, फिर 800 पे ब्याज भी चलेगा, और ये 5% 800 पे ब्याज कितने दिन चलेगा, 0 डबल 0 डबल 0 गया, और 8 पंजे 40, ये हो गया सेकेंड ईयर का। अब क्या हुआ दोस्तों, अब इस 40 पे भी ब्याज चलेगा। 40 पे ब्याज कितना चलेगा, 5% निकालेंगे, तो भाई 5 से काटेंगे 20 बार, और 20 से काटेंगे 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा लास्ट 3 मंथ का, 3 मंथ के बाद यानी तीसरे महीने, तीसरी बार का। अब टोटल जो ब्याज हो गया, अब 3 महीने का जो ब्याज होता है, 3 महीने का 3 माह का जो रेशो होता है वो आपको शायद पता होगा, ये रब करेगा। ठीक है, 3 माह का जो रेशो होता है वो होता है 3 साल वाला रेशो होता है, 3:1 के अनुपात में। ठीक है, 3:1 के अनुपात में। तो पहले 3 का अनुपात क्या है, देखिए पहले 3 का 8 है, डबल 0, फिर क्या है 4 0, फिर है 2। अब क्या करते हैं, पहले का ये हो गया, इसकी गुणा इससे करेंगे, यहाँ पे गुणा 3 प्लस, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है, फिर अगले ब्रैकेट में फिर 3 से इसकी गुणा कर देंगे 3, और प्लस फिर इसकी गुणा 1 से कर देंगे, क्योंकि ये इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और 8 3 24 हो गया, 24 के बाद में डबल 0, प्लस 4 3 12 हो गया, 1 0 हो गया, प्लस 2 1 2 हो गया। अब जोड़ लेंगे भाई, इसके बाद में 2 हो गया, दूसरी संख्या पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, 2 हो गया, तीसरी संख्या पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 5 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। टोटल जो वैल्यू हो गई वो 2522 हो गई, 2522, चौथे का 2522। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, इसे रब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यार मैं इसे रब कर रहा हूँ। कुछ तो दोस्तों याद करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भी याद नहीं करना पड़े। देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की 12% वार्षिक दर से, अर्धवार्षिक है, 12% वार्षिक है, ठीक है, 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि का P बराबर 2500 है, ठीक है, और R बराबर है हमारे पास 12% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक है। अब जो मिश्र धन जो आता है हमारा, मिश्र धन जो टोटल वैल्यू हो जाती है ब्याज को और मूलधन को मिला करके, वो हो जाती है हमारी 2809 रुपये। ठीक है, इसमें पूछा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी। यानी हमें यहाँ पर n बराबर, n की वैल्यू निकालनी है, n बराबर क्या आएगा, कितने साल में इस धनराशि इतनी हो जाती है 2500 रुपये की। ठीक है, 2809 रुपये। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले
इसे करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, सबके अलग अलग मेथड है। आप बेसिक मेथड से करिए या फिर एडवांस मेथड से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे धनराशि बड़ी कितनी है, 2500 थी, 2809 हो गई। अगर हम इसमें से 2500 निकाल दें तो जो वैल्यू बड़ी है वो 309 रुपये बड़ी है, और 309 रुपये बड़ी है, वो बड़ी है वार्षिक 12% वार्षिक दर से, और कितने समय में, ये हमें निकालना है। इसे हम कई मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है ऑप्शन से, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन से करेंगे तो ये वार्षिक है, लेकिन वहाँ पे पूछा है हाफरली, तो हो जाएगा हमारा 6%, क्योंकि हर 6 महीने बाद ब्याज देना है। ठीक है, हो जाएगा 6%। अब एक बात बताइए, 309 रुपये हो रहे हैं 2500 के 6% वार्षिक दर से, कितने रुपये, सॉरी 309 रुपये कितने जो है दिन में हो जाएंगे, ये हमें निकालना है। अब एक बात बताओ, चलो हम इसका सीधा सीधा निकाल लेते हैं, या फिर आप बेसिक से ले लीजिए या फिर ऑप्शन से ले लीजिए, आप जी चाहें जो जिस मेथड से लेना चाहें। चलो पहले बेसिक मेथड से ले लेते हैं। हमें वैल्यू दे रखी है, मिश्र धन बराबर होता है, देखिए मिश्र धन है हमारे पास 2809 रुपये। मिश्र धन बराबर होता है P 1 + R/100⁴ ये होता है हमारा मिश्र धन, शायद आपको मालूम होगा। मिश्र धन ये आ गया। P की वैल्यू यहाँ पे 2500 दे रखी है, हम यहाँ पे 2500 लिख देंगे, तो 2809 बराबर 2500। अब 1 + R की वैल्यू हमें रेट कहाँ पर है, 12%, यानी 6% जो है निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, तो 100 की गुणा इसमें करेंगे, 100 हो जाएगा, +6 ये हो जाएगा 106/100⁴n। यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने n इस तरीके से मान लिया। अब हम इसे काट देंगे तो देखिए 53/50 हो जाएगा, हम इसे 53/50 लिख लेते हैं, 2 से काट दिया दोनों को। 53/50 हो गया। देखिए ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले पक्ष को 53/50 को पहले लिख लेते हैं, इसकी पावर n लगा लेते हैं, और ये इधर 2809, और ये इधर जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2500। ठीक है, अब एक बात बताइए, देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये इसके वर्ग का होगा कहीं, देखिए 50 का वर्ग कितना होता है, 50 का वर्ग 2500 होता है। ठीक है, और उसी प्रकार 53 का वर्ग भी ये होगा, 53 का भी यही वर्ग होगा। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पक्ष में हो गया 53/50 की घात n बराबर 53/50 गुणा 53/50, क्योंकि हम इसकी 50 की गुणा 50 से करेंगे, 2 0 हो जाएंगे, 5 5 25, ये वाला पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, तोड़ दिया है, क्योंकि इसके हमें पता था इसके बराबर ही ये होगा इस प्रकार। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी भाई, इसकी घात हो जाएगी 2। ठीक है, अब ये दोनों पक्ष बराबर हैं, लेकिन घातें क्या हैं, n के बराबर हो गई 2, यानी n के बराबर 2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार में ब्याज चलेगा, 2 बार में वो जो 2500 की धनराशि का जो ब्याज चलेगा, 2 बार में 309 रुपये हो जाएगा। अब 2 बार चलेगा कितना, क्योंकि यहाँ पे छमाही की बात हुई है, पहले तो 12% था, लेकिन 6% छमाही में हो रहा है तो 6% हो गया। तो कितना हो जाएगा, छमाही का 2 छमाही का आया है ये, तो 2 छमाही का मतलब 2 छमाही का मतलब है 12 माह, 12 माह यानी कि 1 साल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से देखिए दोस्तों लेंथी है, समझने भी ज़रूरी है, और बहुत थोड़ा सा हार्ड भी चैप्टर होता है, ऐसा ये जो साधारण ब्याज से थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों इस भाग को भी यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।